कि इस्लाम की शौकत सदफ़ दीन का गौहर है। इस्लाम की शौकत सदफ़ दीन का गौहर है। शाहकार रिसालत जिसे कहिए वो उमर है। शाहकार रिसालत जिसे कहिए वो उमर है। जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है। सुभान अल्लाह कहिए। जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है वो नाम उमर है, वो नाम उमर है, वो नाम उमर है। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। ये किसने कहा था? हज़रत उमर फारूक ने फरमाया था काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे की आमद का असर है। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे की आमद का असर है। वो सहने हरम, वो सहने हरम, वो एक ईंट का तकिया। हजरत उमर जब सोते थे तो ये रुई वाला तकिया सर के नीचे नहीं रखते थे, ईंट का तकिया बनाते थे। वो सहने हरम और वो ईंट का तकिया, वो सहने हरम, वो एक ईंट का तकिया, ये तरबियत सरवर आलम का असर है। और आगे कमाल की पीर नसीरुद्दीन नसीर ने अब फरमाते हैं फकर है कि दे कैसरो किसरा भी सलामी। फकर का ये आलम है कि 17 पैबंद लगे हुए हैं लिबास पर। और फकर ये है कि दे कैसरो किसरा भी सलामी। और हुक्म यह है कि दरिया भी झुकाए हुए सर है। और फकर का यह आलम है कि जो लिबास पहना हुआ है इसको 17 पैबंद लगे हुए हैं। और हुक्म यह है कि दरिया को हुक्म दे दे तो वो भी झुकाए हुए सर है। दराए नील भी हुक्म मानता है। इसका नाम उमर बिन खत्ताब है। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, याद रखिए, एक मुरीद होता है, एक मुराद होता है। मुरीद वो है जो चल कर जाता है, मुरीद होता है। और मुराद वो होता है जिसको मांगा जाता है। मुराद कौन है? जिसको मांगा जाता है। और दिलचस्प बात है, तवज्जो से बात समाप्त फरमाएंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन बड़ा गुस्सा आया, घर से तलवार उठाई। और इधर गुस्से का ये आलम है कि आज हजरत उमर ने फरमाया कि मैं इस्लाम का खात्मा करने जा रहा हूं। आज इस्लाम को मिटाने के लिए जब हजरत उमर घर से निकले, तलवार न्याम से बाहर है। और उधर हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर ताजदार कायनात ने युदुल्लाह फौक ऐदिहिम वाले हाथ उठाकर कहा अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम। शाने फारूक आजम सुनिए, फरमाया अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन। परवरदिगार उमर मुझे दे दे, उमर को अता फरमा दे। और पहले दुआ की कि या मुझे अमर बिन हशाम दे दे जिसका नाम अबू जहल था, या उमर बिन खत्ताब दे दे। ये दो बातें, दो नाम लिए। और जब दूसरी बार कहा तो फरमाया अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बे उमर खासतन, मुझे खास तौर पे उमर अता फरमा दे। तकदीर देखिए, निकलने वाला इधर से गुस्से से निकला है और उधर मोहम्मद की दुआ दुल्हन बन के निकली है। और उधर दुआ उठे हैं, रास्ते में पहुंचे हैं तो एक सहाबी रसूल मिले। फरमाया उमर कहां का इरादा है, किधर जा रहे हो? फरमाया आज बानी इस्लाम को खत्म करने जा रहा हूं, इस्लाम का आज परचम हमेशा के लिए सरनगू करने जा रहा हूं। फरमाया कि उमर तेरा इरादा तो ये है, अपने घर की खबर ली है? इस्लाम तो तेरे घर में दाखिल हो चुका है, इस्लाम तो तेरे घर की दहलीज पे पहुंच चुका है। तेरी बहन फातिमा इस्लाम कबूल कर चुकी है, तेरा बहनोई, तेरे खानदान के अफराद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की तो खबर लो। बस तकदीर बदल रही है।
रास्ता हजरत जैद बिन अरकम के घर का छोड़ा, अपनी बहन के घर गए। शोर मच गया, उमर आ गया। बहन के घर शोर मच गया कि उमर आ गया है। दरवाजे बंद कर लिए। बहन फातिमा बिनते खत्ताब सूरह ताहा की तिलावत फरमा रही थी और आपके बेनोई भी वहां मौजूद थे। जब आवाज सुनी उमर आ गया है, कुरान मजीद के उन चंद औराक को साइड पे कर दिया गया, दरवाजों को बंद कर लिया गया, छुप गए। कोई इस कोने में छुप गया तो कोई उस कोने में। और जुर्रत और बहादुरी वाले शख्स ने आकर ललकारा और जब बहन को देखा तो बगैर सोच और विचार के मारना शुरू कर दिया। और इतना मारा कि आपकी बालियां, ये कानों की लो फट गई, बालियां गिर गई, खून जारी हो गया। और वो भी तो फिर उमर की बहन थी ना। फरमाया क्या करोगे, मार लोगे, जान से मार लो। बहनोई भी आगे। फरमाया उमर अब ये सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग चढ़ गया है, ये उतरने वाला नहीं है। और बहन ने इस अंदाज के साथ बात की कि वो हजरत उमर के कल्ब में असर कर गई। फरमाया उमर काश तूने मोहम्मद को देखा और उनका सोबत इख्तियार की होती, और काश तूने कुरान सुना होता तो तू आज हमें मारता ना। बस ये बात करने की थी। फरमाया फिर लाओ कुरान, मुझे भी सुनाओ। ये बात करने की थी तो बहन ने आगे से क्या कहा? फरमाया जो नापाक होते हैं, जो पलीद होते हैं, उनको कुरान यूं नहीं थमाए जाते हैं। भाईजान पहले गुस्ल करें, वुजू करके आओ। तो हजरत उमर फारूक गए, गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद वापस आए तो फिर बहन ने सूरह ताहा की तिलावत की, गर्दन झुक गई। फरमाया अब मुझे मोहम्मद के पास ले जाओ। वो जो तलवार ललकारती हुई आई थी, अब वो नयाम के अंदर है। गए, दरवाजा बंद है, तबलीग हो रही है। मेरे आका अर्श आजम का दुल्हा तशरीफ फरमा है, सहाबा जमा है, चंद सहाबा है, अभी 39 सहाबा इकराम और उनमें से चंद औरतों ने इस्लाम कबूल किया। दरवाजा खटखटाया, एक शख्स ने अंदर से देखा कि बाहर उमर है। और रोब दबदबा इतना था कि फौरन जाकर दौड़कर हजरत अमीर हमजा को बताया, जो रसूलुल्लाह के चचा थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे। फरमाया कि अमीर हमजा से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह उमर दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन किसी को क्या खबर कि ये तो मांग कर मोहम्मद ने लिया है ना, ये तो अब मांगा गया है। अर्ज की कि उमर आया है। हजरत अमीर हमजा ने शेर की तरह धाड़ कर कहा डरने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोल दो। नीयत अच्छी हुई तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से सर कलम कर दिया जाएगा। अगर उमर है तो आगे अमीर हमजा भी तो है। हजरत उमर दाखिल हुए, गर्दन झुकी है, तलवार हाथों में पकड़ी है, रसूलुल्लाह के कदमों पे जाके रख। अर्ज की या रसूलल्लाह उमर हाजिर है, गर्दन झुकी है, उमर आ गया है। और सहाबा इकराम ने खुशी से नाराए तकबीर बुलंद किया तो मक्का की पहाड़ियां गूंज उठी, तो खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे आका ने फरमाया सहाबा ये आया नहीं है, इसको मांगा गया है, इसको बुलाया गया है। अल्लाहुम्मा, और ये कितनी बड़ी ज्यादती होगी कि वो शख्सियत जिसको मोहम्मद ने मांग कर लिया हो, उसका दिन आए तो लोग खामोश हो जाएं। ये तारीख के साथ भी ज्यादती है और अपने आप के साथ भी ज्यादती है, और ये इस्लाम के साथ भी जुल्म है कि जिसको मांग कर मोहम्मद ने लिया हो। और फरमाया अल्लाहुम्मा इज्जल इस्लाम। इज्जा के बड़े माने हैं। एक माना ये गलबा अता फरमा उमर के जरिए, और दूसरा माना इज्जत अता फरमा उमर के जरिए, मजीद इज्जत अता फरमा। हजरत उमर थोड़ी देर बैठक हुई, आका ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए तो अजान हुई। जब अजान हुई तो जाहिर है कि काबे में कुफार मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे। तो जब अजान हुई, जमात का वक्त होने लगा, तो हजरत उमर ने अर्ज की या रसूलल्लाह नमाज कहां पढ़नी? सहाबा इकराम ने फरमाया यही नमाज पढ़नी। फरमाया उमर के होते हुए भी यही पढ़नी? घर में
घर में नमाज पढ़ी। अर्ज की या रसूलल्लाह, काबे में नमाज आज अदा होके रहेगी। आज नमाज काबे के अंदर होगी। किसी को जरूरत है कि खत्ताब के होते हुए को रोक सके काबे से? दरवाजे खुल गए मुसलमानों के घरों के। 2 सतरें बन गई सहाबाए किराम की। अर्ज की या रसूलल्लाह, बड़े ठाठ से जाएंगे, तरतीब से जाएंगे, हुस्न से जाएंगे, पता चले कि कोई मोमिन आ रहे। 2 लाइनें सहाबा की बन गई। एक लाइन की इब्तदा में फ्रंट पर हजरत अमीर हमजा है और दूसरी सतर के सामने उमर बिन खत्ताब हैं और दरमियान में ताजदार कायनात तशरीफ फरमा है। यह हजरत जैद बिन अरकम के घर से काबा की तरफ रवानी है और उमर ये कहते जा रहे हैं बुलंद आवाज से, लोगों, आज उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर अपनी बेवा औरतों को बेवा करना है, बच्चों को यतीम करना है, तो उमर तुम्हें पुकारता है, आओ मैदान में उमर का मुकाबला। तो औरतों ने दरवाजे बंद कर लिए, बच्चों को खामोश करवाया। उमर गलियों में ये सदा लगा रहा है। अबू जहल घर का दरवाजा बंद करके वहां बैठा है। काबे में नमाज आज अदा होके रहेगी। खत्ताब के बेटे की आमद का असर है। नमाज हो गई। नमाज अदा होने के बाद हजरत उमर फरमाते हैं कि सबसे पहले मैंने सहाबा के अलावा जिसको खुद मैंने बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकूं, ये उम्र में मामू लगता था रसूलुल्लाह का, अबू जहल। दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटा के तो आवाज दी अबू जहल को कि बाहर आओ। अबू जहल ने दरवाजे की ओट से अंदर से सुराखों से देखा, बाहर उमर। फरमाया उमर कैसे आना हुआ? दरवाजा नहीं खोला, अंदर से पूछा उमर कैसे आना हुआ? फरमाया अबू जहल, तुझे बताने आया हूं कि आज खत्ताब के बेटे ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। उसने कहा मुझे पहले ही पता चल गया है, लेकिन जुर्रत ना हुई कि दरवाजा खोल सके। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तदाई इस्लाम का वाक़या है। और मेरे आका ने फरमाया क्या? याद रखिए, फरमाया क्या? अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम, आइज़्ज़ल इस्लाम के इस्लाम को गलबा अता फरमा, इज्जत अता फरमा। किसके जरिए से? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए से। जरा सुभान अल्लाह कहिए। और मैं आला हजरत के चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ। यही मेहरबानी, शुक्रिया। हजरत आला हजरत क्या फरमाते हैं? तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आला हजरत ने कमाल खराज अकीदत पेश फरमाया है, लेकिन ज़ौक़ है तो तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आला हजरत फरमाते हैं कि तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी। तशरीह कर दूं? तर्जमान आपने सुना है ना, आजकल ये हुकूमतें या आप देखते हैं, सियासी लोग देखते हैं, जब ये बयान देते हैं, आर्मी चीफ बयान देता है तो वो खुद टीवी पे नहीं आता, आवाम उन्नास के सामने नहीं आता, तर्जमान आके बयान देता है। हर बड़े आदमी का तर्जमान आके बयान फरमाता है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मोहम्मद का जो तर्जमान है वो उमर है और हम जुबान नबी, हम जुबान नबी का है। अगर उमर बोले है तो नबी ने तस्लीम किया है, और अगर नबी बोले हैं तो उमर ने तस्लीम किया है। सुभान अल्लाह कहिए। हम तर्जमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, पढ़ जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर
जिसके शैदा पे वो उमर, जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो उमर जिसके दुश्मनों पे जहन्नम बड़ी शदाई है। समझ लगी है कि उमर का दुश्मन हो तो जहन्नम आवाज देती है कि अल्लाह इसको मेरी तरफ भेज दे, इसका ठिकाना ही जहन्नम है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा रहमत पे, ज़ौक़ के साथ पढ़ लिए, मुस्तफा जाने। तर्जमाने नबी हम जुबाने नबी पे मैं बात अर्ज करना चाहूंगा। हज करने के लिए गए हजरत उमर, रसूलुल्लाह के साथ हिज्जतुल विदा का मौका है। मेरे आका गए तो मेरे आका ने तवाफ करने के बाद हजर अस्वद को बोसा दिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस से बात, हजर अस्वद को बोसा दिया तो सहाबा इकराम ने भी बोसा दिया। जब हजरत उमर चूमने लगे ना हजर अस्वद को, तो आपने फरमाया कि तू एक पत्थर है, मैं तुझे क्यों चूमूं। खड़े हो गया, बात शुरू कर दी, तू एक पत्थर है तो तुझे क्यों चूमूं। जब ये बात की तो फरमाया कि तू पत्थर है, मैं तुझे क्यों चूमूं, लेकिन मैं तुझे इसलिए चूमने लगा हूं कि तुझे मेरे मोहम्मद ने चूमा है, तुझे मेरे मोहम्मद ने चूमा है। तो ये वो मोहब्बत का आलम है कि हर वो काम करते हैं जो रसूलुल्लाह के इश्क में है। और वहीं खड़े जब खाना काबा का तवाफ किया तो खाना काबा का तवाफ, यार भाई इतर वाले एक मिनट थोड़े बैठ, सारे आपकी तरफ देख रहे हैं, बैठ, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बैठ से, बाद में आपकी खिदमत कर दे, बैठ से। मुकाम इब्राहिम पता है क्या है? वो मुकाम इब्राहिम के वो सोने की जाली जिसमें पत्थर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 कदम लगे हुए हैं। हजरत उमर जब तवाफ करने के बाद हजर अस्वद को बोसा दे के वहां आए तो मेरे आका भी खड़े हैं, सहाबा भी। अर्ज की कि या रसूलल्लाह, दिल बड़ा मचल रहा है, इश्क का ये मुकाम है, मेरा दिल चाहता है कि जहां इब्राहिम के कदम लगे मैं सजदा ना कर दूं, सर झुकाने को दिल चाहता है। ये उमर की जो पेशानी है, दिल चाहता है इब्राहिम के कदमों के सामने झुका दूं। अभी ये बात करने की थी, मेरे इमाम ने कहा तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, बस बात करने की थी, जबरील अमीन आ गए। फरमाया, अल्लाह फरमाता है जो उमर कहता है वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम, इसको जाए नमाज बना लो। जो उमर की राय है वो अल्लाह ने वही कुरान बना के पेश फरमाया। 37 से जायद मुकामात हैं ऐसे जहां हजरत उमर फारूक ने अभी राय दी, अभी मेरे आका नहीं बोले तो कुरान बनकर वो आपकी राय आ गई। फरमाया कि जो उमर कहता है वो सही कहता है। और दिलचस्प ये बात है कि एक नाम नेहाद मुसलमान का और यहूदी का आपस में एक खाले के पानी पे झगड़ा हो गया। उसने कहा कि यहूदी ने कि जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं उनसे फैसला करवाते हैं। आका के पास आ गए, फैसला करवाने के लिए आए तो आका ने जब बात सुनी तो फैसला यहूदी के हक में कर दिया। फरमाया कि तू गलत कहता है, इसका हक है। वो नाम नेहाद मुसलमान जो मुनाफिक था वो कहने लगा यहूदी से कि मैं इस फैसले से, वो नौज़ बिल्लाह कहने लगा, मुतमईन नहीं हूं। उसने कहा फिर क्या है? उसने कहा फैसला अबू बकर करेंगे। उसने अबू बकर के पास चले गए। जब ये समझ ले कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाए, वो कहे जी फैसला हाई कोर्ट से करवाते हैं। हज़रत अबू बकर के पास आए, जब फैसला फरमाने लगे तो वो यहूदी कहने लगा अबू बकर, आपके नबी ने फैसला मेरे हक में किया, ये कैसा मुसलमान है जो उस फैसले पे मुतमिन नहीं है? हज़रत अबू बकर बड़े हैरान रहे। आपने फरमाया कि तू धोखा कर रहा है हमारे साथ भी। आपने फरमाया फैसला वही है जो मेरे महबूब ने फरमा दिया। उसने कहा चलो जी, तीसरी बार सेशन कोर्ट की तरफ वो चल दिया, ऊपर से नीचे। वो कहने लगा जी चलो एक बार फैसला हजरत उमर से करवा लेते हैं।
हजरत उमर के पास गए, गर्मी का मौसम था, आपने बुनियान पहनी हुई थी और कमीज उतार कर लटकाई हुई थी, दोपहर का वक्त था। हजरत उमर के पास फैसला करवाने के लिए गए, दरवाजा खटखटाया, अपने बेटे, आपके बेटे अब्दुल्ला ने पूछा कैसे है, फरमाया अपने वालिद गिरामी को भेजो। हजरत उमर आए, बुनियान पहनी हुए, तैबंद पहना हुआ, कैसे आना हुआ? उसने कहा जी ये बात है, फैसला है। जब फैसला करने लगे तो यहूदी ने कहा जी हजरत उमर से कि आपके नबी ने भी, उमर ने भी और अबू बकर ने भी ये फैसला मेरे हक में कर दिया है। हजरत उमर ने फरमाया अच्छा, फरमाया कि ठीक है, अब ये फैसला उमर करेगा और ता कयामत तक फैसले के चर्चे रहेंगे, और फिर दुनिया देखेगी कि जो मोहम्मद के फैसले को ना माने उमर फैसला कैसे करता है। घर गए, तलवार उठा के बाहर आ गए, फरमाया ये बात सच है कि मेरे मोहम्मद ने फैसला फरमा दिया? क्या फैसला फरमा दिया? तलवार से सर तन से जुदा कर दिया उस नाम निहाद मुसलमान का। फरमाया जो मोहम्मद के फैसलों को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, वो उमर की निगाह में गुस्ताख रसूल है, और गुस्ताख रसूल भी हो जमीन पर उमर भी हो, ये उमर की रवायत नहीं। मदीना की गलियों में शोर मच गया, किसास की आवाजें आने लगी, कत्ल का बदला कत्ल। अब्दुल्ला बिन उबई भी अपने सैकड़ों अफराद लेकर दरे मुस्तफा पे मस्जिद नबवी में आका मौजूद है। जी क्या हुआ? एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, नाजायज कत्ल कर दिया। मेरे आका ने हजरत उमर को बुलाया, फरमाया किया है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, इससे कैसा इनकार है, ये बात है मैंने किया है। और यहूदी भी खड़े हैं, मुनाफिक भी खड़े हैं, सहाबा भी खड़े हैं, ताजदारे कायनात ने फैसला सुन लिया। मेरे आका ने, वो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक कहने लगे कि इसके बदले में उमर को किसास में लटकाया जाएगा। अभी ये बात करने की थी, जबरील अमीन आ गए, फरमाया महबूब फला व रब्बिका, महबूब तेरे रब की कसम। रब ने फरमाया महबूब तेरे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। उमर ने जिसको कत्ल किया था वो मोमिन नहीं था, वो मुनाफिक है। जो मेरे मोहम्मद के फैसले को न माने, जो फैसला उमर ने किया वही फैसला रब्बुल आलमीन का है। मेरा आका ने फरमाया लटका लो इसको किसास में। अर्ज की मैंने मोमिन को कत्ल नहीं किया, मैंने किसको कत्ल किया है? गुस्ताख रसूल को कत्ल किया है। और ये कत्ल करने की देर थी तो रब ने वो फैसला आसमानों पे नाज़िल फरमा दिया, फरमाया उमर को किसास में कत्ल नहीं किया जाएगा। आखिरी बात, वक्त तो वो चाहता है लेकिन दिलचस्प बात है, आप पर जब वार किया ना 26 जिलहज को, सब अहबाब सुने, मैंने जब यह वाकया पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए, दिल फट गया। जब आप पर वार हुआ तो यकम मुहर्रमुल हराम को जब आपकी जामे शहादत नोश फरमा रहे थे, आपने दूध का प्याला पिया तो वो दूध पसलियों से बाहर आ गया। तो जो मालिक था उसने फरमाया हुजूर वसीयत फरमा दें, अब आप मजीद जिंदा नहीं रह सकते। तो आपने फरमाया मेरे बेटे अब्दुल्ला को बुला के लाओ। अब्दुल्ला को बुलाया गया, फरमाया आप सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। हजरत हुज़ैफा को फरमाने लगे कि आपको रसूलुल्लाह ने मुनाफिकीन के और मोमिनीन के नाम बताए हैं कि मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। सच सच बता कि मेरा नाम मोमिनीन की लिस्ट में है या मुनाफिकीन की लिस्ट में। जब ये बात हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने सुनी तो चीखे मार के रोना शुरू कर दिए, अमीरुल मोमिनीन आप तो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, आप तो मुराद रसूल हैं, आपके बारे में तो फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर नबी होता तो उमर होता। फरमाया नहीं, सच बता, तू मेरा लिहाज कर रहा है, मेरा नाम कहीं मुनाफिकीन की लिस्ट में तो नहीं मेरे नबी ने लिया। तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने फरमाया कि नहीं, आपका नाम रसूलुल्लाह ने मोमिनों की लिस्ट में लिया है। फरमाया जाओ फिर हज़रत आयशा के पास और उनसे कहो कि उमर मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहलू में दफन होने की इजाज़त तलब करता है। मुख्तसर ये कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि जगह तो मेरे लिए थी, अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं अपने आप पर उमर को तरजीह देती हूँ। आकर ये पैगाम दिया। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया खुशखबरी हो वालिद गिरामी, आपको जगह मिल गई है। आपने दोबारा फरमाया, आपने फरमाया जब मेरा जनाजा हो तो हुज़ैफा पे नजर रखना, ये मुनाफिकों का जनाजा नहीं पड़ता,
ये मोमिनों का जनाजा पढ़ता है। अगर ये मेरा जनाजा पढ़े तो मोहम्मद के पास ले जाना, अगर ये जनाजा ना पढ़े तो मुझे मोहम्मद के पास ना ले जाना। हो सकता है इसने मेरे सामने मेरा रख रखाव रखा हो, अगर मेरा जनाजा पढ़े तो फिर रोजा रसूल में ले जाना है, ना पढ़े तो किस मुंह से जाऊंगा, मेरा जनाजा कहीं और ले जाना। वो फिर सहाबा रोने लगे। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं जब जनाजा होने लगा तो मुझे ये खुशी हुई कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान जो थे वो पहली सफ में मौजूद थे।